गुड इवनिंग बच्चों। और क्या हाल चाल? ठीक है। तो हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रायिकता के बारे में हम लोगों ने प्रायिकता में जितने भी शब्द हैं प्रयोग होने वाले, इन सबों को हम लोगों ने जान लिया। इंट्रोडक्शन वाले सेशन में ही सब हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग उस पर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन होगा, एक काला तथा एक सफेद पासे को एक साथ एक ही समय में फेंका जाता है। तो सभी संभावित परिणामों को लिखिए तथा इसकी प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है। ठीक है, पहला, दोनों पासों पर संख्याओं का योग योग 8 हो। दूसरा, कम से कम एक 5 आए। तीसरा है, दोनों पासों पर आए संख्याओं का गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। चौथा, दोनों पासों पर 5 आए। पांचवा है, एक द्विक आए। ठीक है, 2 पासे दिए गए हैं, एक काला पासा। तो अगर काला पासा है तो
उस पर भी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होंगे। दूसरा है सफेद पासा। ठीक है, तो सफेद पासा अगर है तो उस पर भी 1 से लेके 6 तक के नंबर्स लिखे गए होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पासों पर को एक साथ और एक ही समय फेंकी जाती है। ठीक है, दोनों पासों को एक साथ और एक समय पर फेंकी जाती है। अब मान लीजिए कि जो काला पासा है उसको फेंकी जाती है, उस पर 1 आ गया। ठीक, अब दूसरे वाला फेंका गया तो उस पर भी 1 आ गया। ठीक, ये घटना हो गई। अब दोबारा अगर पहले वाले को फेंका तो 1 आया, दूसरे वाले को फेंका तो 2 आ गया। ये दूसरी घटना हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम फेंकते चले जाएं तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं, जो कि संभावना, अभी तो हम लोग क्या आएगा ये नहीं जानते, लेकिन हम लोग संभावना ज्ञात कर सकते हैं कि क्या क्या आएगा। तो कुल अभिष्ट संभावना कितना हो जाएगा? कुल संभावित घटनाएं। ठीक, तो इसी तरह देखिए सीरियल हम बना लेते हैं। पहला आएगा 1 1, मान लीजिए 1 2 आया, फिर 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। ठीक, अब दोबारा फेंकते हैं तो 2 1 आता है, 2 2 आता है, 2 3 आता है, यानी इसमें से कोई भी आ सकता है। तो 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगला जो होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतनी घटनाएं संभावित हैं। अब ये टोटल अगर हम ज्ञात करें तो टोटल संभावित घटनाएं है ना कितनी हो जाएगी? आप इसको गिन कर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 इंटू 6, यानी 6 इंटू 6 36। तो कुल संभावित परिणाम या घटनाएं, ठीक है, इतनी घटित
हो सकती। तो पहला जो आंसर है हमारा, यही पूछा है कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो घटना की जगह आप या करके लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम 36। ठीक है, अब आते हैं अब ऑप्शनल पे जो हमको दिया गया है ए। ये दिया गया है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग का योग 8 है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि दोनों पासों पर एक एक आया है, एक दो आया है, एक तीन आया है। इसी तरह हमको ये देखना है कि दोनों का योग, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले वाले पे एक आया, दूसरे वाले पे एक आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये इसके अनुकूल नहीं है। तो जिन दोनों संख्याओं का योग 8 होगा वो इस घटना के अनुकूल संभावित में आएंगे। तो पहले मान लेते हैं, माना पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की घटना, ठीक है, घटना को हम लोग मान लेते हैं E1। ठीक, अब हम E1 के अनुकूल संभावित, क्योंकि कुल ये संभावित परिणाम है, तो संभावित परिणाम। ठीक है, अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो इसमें देखेंगे, इसमें से जोड़ने पर 8 आनी चाहिए। तो देखिए यहां तक तो नहीं आएगा, 6 2 8 आया, यानी एक संभावित परिणाम 2 6 होगा। और अब देखिए 3 3 4 3 3 5 है ना, 3 5 सॉरी, ये 3 5 8 होगा, ये अधिक हो गया। अब देखिए 4 3 7 होता है, 4 4, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ये अधिक हो जाएगा। अब ये देखिए 5 3 8 आएगा, फिर ये अधिक हो जाएगा। अब ये 6 2 6 2, ठीक है, अब ये अधिक हो जाएगा। तो इन सभी संभावित परिणाम को देखिए, इन दोनों संख्याओं का योग 8 होगा। ठीक है, तो कुल टोटल कितने आ गए, 5। तो यानी नंबर ऑफ E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये हो गया। अब कुल संभावित परिणाम कितना है आपका, कुल संभावित परिणाम 36 है। तो यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू आप आ गया 36। अब अभिष्ट प्रायिकता,
अभीष्ट प्रायिकता यानी P ऑफ E1 इजिकल, क्योंकि सूत्र क्या होता है, P ऑफ E इजिकल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S। ठीक है, घटना के अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम लिख सकते हैं। घटना के अनुकूल नहीं हटेगा, चलिए जाने दीजिए। ठीक है, तो यही लिख लीजिए घटना के अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ E1 बाई नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E1 5 है, 5 रख दीजिए। नंबर ऑफ S कितना है 36। अगर ये कटता है तो ठीक है, काट लीजिए, नहीं आ रहा है, सरल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला है कम से कम एक बार 5 आए। ठीक है, तो पहले मान लीजिए, माना कम से कम एक बार 5 आने की घटना E2 है। अब E2 के अनुकूल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? तो आप स्टार्ट से देखेंगे तो पहला आएगा 1-5, दूसरा हो जाएगा 2-5, तीसरा 3-5, 4-5, 6-5 और 5-1 भी आएगा, 5-5 भी आएगा। और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और किसको लिख सकते हैं? 1-5 5-1 5-5 हो गया, 5-4 भी हो गया, 5-4 होगा, 5-2 होगा, 5-3 होगा, 5-6 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 11 होंगे। ठीक है, 11 यानी नंबर ऑफ E इज इक्वल टू आपका आ गया नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू 11। क्योंकि मालूम है, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता P of E2 is equal to number of E2 by number of S।
मान रख दीजिए, नंबर ऑफ E2 11 आया, नंबर ऑफ S 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरा है, दोनों पासों पर पांच आए। ठीक है, तो मान लीजिए, माना दोनों पासों पर पांच आने की घटना E4 है, तो E4 के अनुकूल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? पहली वाली लाइन में देखें 5 5 नहीं आएगा, बाकी में सब में आएगा, केवल 5 वाले में है ना। आप 1 1 से लेके 1 6 तक जाइए, 5 5 नहीं आएगा। 2 1 से लेकर 2 6 तक जाइए, 5 5 नहीं आएगा। 1 5 आएगा, 1 5 2 5 3 5 है ना। 4 1 4 5 आएगा, 4 6 बीच में आएगा। ठीक है, 5 1 5 5 ये आएगा। ठीक है, 5 6 6 1 6 5 6 6। तो जो घटना हमको ज्ञात करें, दोनों पासों पर 5 आए, यानी माना दोनों पासों पर 5 केवल एक बार आ रही है। ठीक है, तो हमारा परिणाम जो हो गया, संभावित परिणाम यानी कि 1। नंबर ऑफ E4 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता इक्वल टू P of E4 इक्वल टू नंबर ऑफ E4 बाई नंबर ऑफ S। वैल्यू रख दीजिए, तो जाएगा 1/36। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। पांचवा ऑप्शन है, एक द्विक आए, एक द्विक तो द्विक का मतलब दोनों संख्या समान हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना पासों पर दिक आने की घटना E5 है, तो E5 के अनुकूल संभावित परिणाम
क्या क्या हो जाएंगे? तो समान तो 1 1 होगा, फिर 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा। और दूसरा कोई ऐसा अंक नहीं होगा जो समान होगा। ठीक है, तो कुल टोटल 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल 6 हो गए। यानी नंबर ऑफ घटना के अनुकूल संभावित परिणाम 6 हो गए। ठीक, अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता P of E5 is equal to number of E5 by number of S। ये 6 आया है, ये 36, 6 बन जाए 6 बन जाए 6 6 6 जा 36, यानी 1/6। ये आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों पासों पर संख्याओं का गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो मान लीजिए, माना पासों पर संख्याओं का गुणनफल पूर्ण वर्ग आने की घटना E3 है। तो E3 के अनुकूल E3 के अनुकूल संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। पहला तो 1 1, इन दोनों का गुणनफल कर ले। 2 2, इन दोनों का गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। 3 3, इन दोनों का गुणनफल 4 4 4, ये हो जाएगा 5 5 6 6, और एक और होगा 1 4, इन दोनों का गुणनफल भी पूर्ण वर्ग होगा। और एक और होगा 4 1, 4 1 जा 4, इसका भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो और ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे ना, कि जैसे 3 इंटू 3 3 आया है, इन दोनों का गुणनफल 3 इंटू 3 और गुणनफल 9 आ गया, ये 3 का पूर्ण वर्ग स्क्वायर है, यानी इस टाइप का। तो
इतने आ रहे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल टोटल E3 के अनुकूल संभावित परिणाम 8 हो गए। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ E3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर P of E3 is equal to number of E3 by number of S। नंबर ऑफ E3 कितना है? 8, और नंबर ऑफ S 36 है। इसको काट दीजिए, 4 दूनी की 8, 4 9 36, यानी 2/9। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे कई सवालें आप पासों से संबंधित लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लड़कों तथा दो लड़कियों के एक समूह से में से दो बच्चों को चुनने का कुल संभव परिणाम या संभावित परिणामों को लिखिए। तथा एक लड़का व एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो लड़कों तथा दो लड़कियों के एक समूह में से दो बच्चों को चुनने का कुल संभावित परिणामों को लिखिए तथा एक लड़का व एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्योंकि दो लड़कों की संख्या बराबर 2 है और लड़कियों की संख्या भी 2 है।
ठीक है। मान लेते हैं माना दो लड़के B1 व B2 तथा दो लड़कियां G1 व G2 है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम, दो को चुनना है तो कुल टोटल संभावित परिणाम कितना होता है? पहला बनाए तो दोनों लड़के चुन सकते हैं B1 B2, ठीक है। और मान लीजिए पहला लड़का दूसरी लड़की, दूसरा लड़का दूसरी लड़की, पहला लड़का दूसरी लड़की, दूसरा लड़का पहली लड़की, ठीक है। और या तो फिर दोनों लड़कियां हों, ठीक है। तो कुल संभावित परिणाम मेरे इतने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संभावित परिणाम होंगे, जिसको हम लोग नंबर ऑफ S = 6 लिख सकते हैं। अब जिसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो एक लड़का व एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात। तो मान लेते हैं माना एक लड़का व एक लड़की चुने जाने की घटना की है। तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? एक लड़का एक लड़की चुने जाने की घटना अगर ये है तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितना होगा? इसमें तो दोनों लड़के हैं इसलिए ये नहीं होगा, एक लड़कियां एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़का एक लड़की। तो संभावित परिणाम हो जाएंगे B1 G1, B2 G2, B1 G2, B2 G1, ठीक है। तो कुल टोटल 1 2 3 4 हो गए। एक लड़का और एक लड़की चुने जाने की के अनुकूल संभावित परिणाम 4 हो गए, यानी नंबर ऑफ E = 4। तो अभिष्ट प्रायिकता अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक लड़का व एक लड़की चुने जाने की का तरीका या अभिष्ट परिणाम
ठीक है। अभीष्ट परिणाम, सॉरी अभीष्ट प्रायिकता ना, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता P of E is equal to number of E by number of S। मान रख दीजिए नंबर ऑफ E 4 आया है, नंबर ऑफ S 6 है, इसको काट दिए 2 2 जा 4 2 3 जा, यानी आंसर आ जाएगा 2/3। यही प्रायिकता, यह एक लड़का और एक लड़की चुने जाने की प्रायिकता 2/3 होगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एक पेटी में 12 गेंद है जिनमें x काली गेंद है। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काली गेंद, गेंदों की संख्या कितना दी है, संख्या दी है x, और कुल गेंद थैले में पेटी में कुल गेंदों की संख्या दी है 12। ठीक है, अब मान लेते हैं कि माना काली गेंद या निकाली गई है, माना निकाली गई गेंद के काली होने की घटना E1 है। तो E1 के अनुकूल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, x, यानी नंबर ऑफ E1 इज इक्वल टू x। चूंकि पेटी में कुल गेंदों की संख्या 12 है तो कुल संभावित परिणाम 12 होगा, यानी नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 12। तो अभिष्ट प्रायिकता P of E1 is equal to number of E1 by number of S। इसमें मान रख दीजिए तो x/12, यानी कि P of E1 is equal to x/12। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब मान लेते हैं चूंकि 6 गेंद पेटी में और डाल दी जाती है
ठीक है, 6 गेंद पेटी में और डाल दी जाती है तो कुल काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, x+6। ठीक, अब पेटी में पहले से 12 गेंद थे, 6 और डाल दिए गए तो कुल पेटी में कुल गेंदों की संख्या बारह प्लस 6 मतलब 18। अब हम लोग यानी नंबर ऑफ S इज इक्वल टू, ये नंबर S1 कर सकते हैं और ये नंबर S2 कर सकते हैं, ये हो गया 18। अब मान लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। माना माना निकाली गई गेंद के काली होने की घटना E2 है, तो E2 के अनुकूल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, कुल 6 गेंद डालने पर कुल गेंदों की संख्या x+6 थी, तो E2 के अनुकूल संभावित परिणाम x+6 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू x+6। अब अभिष्ट प्रायिकता, P of E2 is equal to number of E2 by number of S2, ये हो जाएगा x+6/18, ये हो गया। इसको आप P of E2 is equal to x+6/18, इक्वेशन सेकंड। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है कि जो प्रायिकता ज्ञात होती है वो पहली प्रायिकता की 2 गुनी, तो दूसरी प्रायिकता
बराबर 2 गुणे पहली प्रायिकता। वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा P ऑफ E2 इज इक्वल टू 2 इंटू P ऑफ E1। तो P ऑफ E2 का वैल्यू कितना आया है, x प्लस 6/18, 2 इंटू पहली प्रायिकता कितनी है, x/12, सॉरी ये 12 है, 2 6 जा 12। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6/18 इज इक्वल टू x/6। इसको सॉल्व करें तो 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 18। इसको हल कर दीजिए तो 18x माइनस 6x इज इक्वल टू 36, 12x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी काली गेंदों की संख्या x होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक थैले के अंदर एक ही आकार के 30 कार्ड हैं जिसके ऊपर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। एक कार्ड या दृश्य निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो कार्ड पर कुल कार्ड की संख्या लिख लीजिए पहले, कुल कार्ड की संख्या बराबर 30 दिया हुआ है। तो अगर 30 में से कोई एक निकाला जाए तो कुल संभावना, एक कार्ड निकालने की कुल संभावित परिणाम हो जाएगा, एक कार्ड निकाले जाने के कुल संभावित परिणाम। तीस हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 30। ठीक है, चूंकि कार्ड पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। ठीक है, यानी 1 से लेके 2 3 4 SOS 28 29 30 ये अंकित है। अब मान लीजिए, माना निकाली गई कार्ड पर अंकित संख्या के विभाजित 3 से विभाजित होने की घटना ई है। तो अब ई के अनुकूल संभावित परिणाम
क्या हो जाएंगे? तो 1 से लेकर 30 तक की वे संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी वो ई के अनुकूल संभावित परिणाम में होंगे। तो पहला 1 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। यानी 3 के टेबल को लिख दीजिए। 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 30। ठीक है, तो ये हमारे संभावित परिणाम होंगे जो अगर ये संख्याएं आती हैं तो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये हमारा 3 से विभाजित होने वाली घटना के अनुकूल संभावित परिणाम होंगे। गिन के लिख लेते कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल हमारा 10, यानी नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू आ गया 10। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभिष्ट या लिख लीजिए निकाली गई कार्ड पर अंकित संख्या के 3 से विभाजित होने की अभिष्ट प्रायिकता P ऑफ E। तो चूंकि P ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S। मान रख दीजिए नंबर ऑफ E आपका 10 आया है, नंबर ऑफ S 30 है, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, यानी 1/3। तो P ऑफ E कितना आ गया, P ऑफ E इज इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल है 8वां। एक जार में हरे सफेद और पीले कंचे हैं जिसमें एक हरे कंचे चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है तथा जार में से एक सफेद कंचे चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। यदि जार में 10 पीले कंचे हैं तो जार में कुल कितने कंचे हैं? तो मान लीजिए क्योंकि हरे और सफेद कंचों की संख्या नहीं दी गई है तो हम मान लेते हैं, माना जार में हरे कंचों की संख्या x तथा सफेद कंचों की संख्या y और पीले कंचों की संख्या दी हुई है 10। ठीक है, तो जार में कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? सबको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस 10। जार में कुल कंचों की संख्या हमारी इतनी आ जाएगी, यानी कि
कुल संभावित परिणाम, एक कंचा अगर निकाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बराबर x प्लस वाई प्लस 10, यानी नंबर ऑफ s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब हम कंचे, क्योंकि दिया हुआ है
अगला क्वेश्चन है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब है। दूसरा है कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है? कुल बल्बों की संख्या 20 है। क्योंकि उनमें से अगर एक बल्ब, जिसमें 4 बल्ब खराब भी है, ठीक है, तो अगर एक बल्ब चुनना है तो चुने जाने की कुल संभावना 20 होगी। तो कुल संभावित परिणाम बराबर 20 होगा, यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, क्योंकि 4 खराब बल्ब हैं, तो मान लीजिए कि माना चुने जाने वाली बल्ब के खराब होने की घटना E1 है। तो E1 के अनुकूल संभावित परिणाम चार होगा, क्योंकि 4 ही खराब बल्ब हैं। तो नंबर ऑफ E1 इज इक्वल टू 4। तो खराब बल्ब चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? खराब बल्ब चुने जाने की अभिष्ट प्रायिकता P ऑफ E1, क्योंकि P ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ E1 बाय नंबर ऑफ S, 4/20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 1/5, यानी खराब बल्ब चुने जाने की अभिष्ट प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/5। अब दूसरा, पहला कर लीजिएगा। अब कुल टोटल 20 बल्ब हैं। खराब बल्ब की संख्या 4 है, तो अच्छे बल्ब की संख्या कितनी हो जाएगी? सोलह।
होगी। अब चूंकि जो बल्ब निकाली गई है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चूंकि निकाली गई बल्ब खराब नहीं है और न खराब नहीं और ना ही समूह में रखी जाती है। इसलिए शेष अच्छे बल्बों की संख्या 16 माइनस 1 बराबर 15। चूंकि उस समूह में रखी नहीं जाती तथा कुल बल्बों की संख्या, कुल शेष बल्बों की संख्या, कुल शेष बल्बों की संख्या टोटल 20 थी, 20 में से एक निकाल के रख दिया तो टोटल कितना बचा? 20 माइनस 1 बराबर 19। तो अब शेष, तो कुल संभावित, अब जो कुल संभावित परिणाम होगा, संभावित परिणाम बराबर 19, यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 19। E2 है, ठीक। अब मान लेते हैं कि माना चुने गए बल्ब की अच्छी होने की घटना
E2 है, तो E2 के अनुकूल संभावित परिणाम शेष कुल कितने बचे हैं अच्छे बल? 15, तो ये हो गया 15, यानी नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू 15। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? P ऑफ E2, ठीक है। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू, चूंकि P ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 बाई नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 15 है, नंबर है S 19, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि चुने गए बल। तो अगला क्वेश्चन है, यदि विमान द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उत्कर्ष द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना विमान द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता P ऑफ V है। तो विमान द्वारा दौड़ को न जीतने की प्रायिकता कितनी? अच्छा, पहले उत्कर्ष कर लीजिए। उत्कर्ष ये वाली सा होती है उत्कर्ष में, ठीक है, तो बना लीजिएगा उत्कर्ष। ये उत्कर्ष द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता P ऑफ U है, ठीक। अब मान लीजिए कि दिया है P, चूंकि दिया है P ऑफ V इज इक्वल टू 1/6 तथा P ऑफ U इज इक्वल टू 1/8। विमान द्वारा दौड़ न जीते न दौड़ न जीतने की प्रायिकता P ऑफ V डैश हो जाएगा तथा उत्कर्ष द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता P ऑफ U डैश। तो चूंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो P ऑफ B प्लस P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ B डैश दिया हुआ 1/6, P ऑफ B डैश कितना हो जाएगा? P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। इसको हल करें तो 5/6। इसी तरह उत्कर्ष के लिए निकाल लें, क्योंकि P ऑफ U प्लस P ऑफ
यू डैश इज इक्वल टू 1 और पी ऑफ यू दिया हुआ है 1/8 प्लस पी ऑफ यू डैश इज इक्वल टू 1। पी ऑफ यू डैश इज इक्वल टू 1/1 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/8। अब दोनों जाने दोनों में से किसी के न जीतने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ यू डैश। इसका वैल्यू कितना है 5/6 और इसका 7/8। मल्टीप्लाई कर दीजिए 30/48 है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।